दोस्तों, संस्कृति किसी भी देश की आत्मा होती है और जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति में जो विशेष महत्व रखता है वो है सांस्कृतिक कार्यक्रम। और किसी भी राज्य, किसी भी देश के लिए उसकी संस्कृति के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं अपनी संस्कृति के प्रचार के लिए। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कोटनाला केदार ब्लॉग में। मैं आपका मित्र हिमांशु कोटनाला। तो आज 1 नवंबर, सबसे पहले आज 1 नवंबर इगास का महत्वपूर्ण त्यौहार भी है। और भी बात करें तो हिमालय राज्यों में, विशेषकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में इगास जो महापर्व के रूप में मनाया जाता है दीपावली के लगभग 11 दिनों बाद। तो सबसे पहले सभी उत्तराखंड वासियों को, सभी हिमालय वासियों को और साथ साथ में देशवासियों को इगास महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। तो इस समय हम देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम में यहाँ पर इस समय आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं और यहाँ पर एक संस्कृति का प्रचारक के तौर पर एक समर्पण 2025 एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जो मंचन है उसकी शुरुआत की गई है। इसी वर्ष से शुरुआत की गई है। हम बात करें तो यहाँ पर अलग अलग प्रस्तुतियाँ हैं, लेकिन जितनी भी यहाँ पर अभी प्रस्तुति होने वाली है वो सारी ही प्रस्तुतियाँ अपनी संस्कृति, हिमालय की संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति और देश की संस्कृति को दर्शाएगा। तो इस समय हम IRDT देहरादून में इस समय प्रस्तुत हैं और अभी जो इवेंट है वो इवेंट लगभग हो रहा है। To her disciples, she is nothing short of a divine blessing. Let's put our hands together and welcome with a thunderous round of applause our beloved Guruji, Vidushi Yajnasini Majumdar from the city of Joy, Kolkata. She will be accompanied by Shri Rahul Ji on the tabla and Shri Dharmendra Ji on the harmonium. We have some star performances lined up. Just about to start. Okay, just give us 5 minutes. Thank you. Namaskar. Privileged and honored कि संकल्प मेरे साथ जुड़े हुए हैं 5 साल से ज़्यादा और संकल्प ने ये शुरुआत किया। आई डोंट नो संकल्प ने बताया कि नहीं बताया, मैं बता देती हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट ईयर एक्चुअली। आगे ये हर साल ये समर्पण चलता रहेगा। संकल्प अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, उसका प्रोफेशनल एरिया अलग है, फिर भी वो इसको लेके चल रहा है। एंड वो जब ये तैयार किया ना तो मेरे लिए इतना सम्मान की बात थी कि मेरे साथ जुड़े हुए वो एक इतना बड़ा एक ट्रायल रहे हैं। लेकिन आज जितने लोग भी यहाँ पे हैं ना, वी आर वेरी हैप्पी। लेकिन आप सुने, नए लोगों को नए एक्सप्लोरेशन को थोड़ा सुनना चाहिए, है ना। हम ऑलवेज बहुत माइस्ट्रोज सुनते हैं, लेकिन जो नए हैं उसको हम सुनते नहीं हैं। लेकिन इससे क्या होता है ना, इंस्पिरेशन नहीं मिलते हैं। तो संकल्प जैसे और भी लोग इसमें शामिल हो और भी हमारे इंडियन कल्चर आगे जाए, ये एफर्ट हमें लेना है। नॉट ओनली द आर्टिस्ट बट ऑल्सो द ऑडियंस। तो ऑडियंस भी आए, सुने, उनको इंस्पायर करे, नए लोगों को सुने, नॉट ओनली आशीर्वाद, क्रिटिसाइज करे कि आगे वो जाके और भी अच्छा रहे। सो आई होप मैं ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे बाद वेरी रिनाउंड शरद प्यार ही इज़ वेटिंग देयर। मैं एक राहुल मेरे साथ हैं, मेरे भाई, एंड रविंद्र जी को तो मैं अभी कल ही पहचान हूँ, मतलब आपके साथ मुलाकात हुई। थोड़ा इको को भराइए।
जो आत्मा को छू जाए। प्रस्तुत करता है श्री श्रीयुक्त चैटर्जी, सेनिया मैहर घराने के प्रतिष्ठित कलाकार। आपने 8 वर्ष की आयु से प्रोफेसर दिलीप पात्रो और कमल मलिक से संगीत की शिक्षा प्रारंभ की। और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सितार वादक पंडित दीपक चौधरी जी के सानिध्य में आपने राग साधना का अनुशासन और गहराई सीखी। बाद में उस्ताद अली अकबर खान की सुपुत्री अमीना परेरा के मार्गदर्शन में आपने अपने कला कौशल को और निखारा। आपकी प्रस्तुति वादन परंपरा और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का अद्भुत संगम है। बहुत ही बड़ा काम हो गया, क्योंकि सिर्फ अपना गुरु के लिए नहीं किया हमने, अपना जो सौतीर्थ बोलते हैं जिसको वो गुरु भाई बहन बोलते हैं, सबके लिए किया आज। तो जागृति और संकल्प ने बुलाया मुझे। थोड़ा तो लेट हो गया, मेरे पीछे आर्टिस्ट भी है, तो मैं आज आप इतना कीमती टाइम आपके लिए है, वो टाइम को लेके आप काम धाम सब कुछ करके फिर इधर आया, इसलिए आप सबको थैंक यू। मैं छोटा करके राग जोग को पेश कर रहा हूँ। मेरे साथ राहुल भाई है। Honorable chief guests for the evening, to kindly felicitate our artists for this evening, Shri Chitrang Pant ji and Shri Alok Pandit ji. I would like to invite them on the stage. Please give a huge round of applause for our Guruji. Next, our guest artist for today, Pandit Chatterjee ji, for the felicitation. Please give a huge round of applause for him.
Sir, this is one size only. Special. Thank you, sir. We are honored. Next, I would like to call upon Shri Rahul Chatterjee, a great tabla player, for the felicitation. Up next is Shri Dharmendra Mishra ji. Next we have Srimati Gayatri Bhattacharya ji. Thank you, sir. Srimati Gayatri Bhattacharya ji. Please give a huge round of applause. Next we have Srimati Ritu ji from Noida. Thank you, Ritu ji. Next we have Srimati Basuri Bakshi ji, all the way from Kolkata. Srimati Basuri. Her name itself is Basuri. Thank you, Basuri ji. Next we have Srimati Divya Rao from Mumbai, a beautiful Kathak dancer. Thank you. Next we have Srimati Mamta Biswas from Tripura. Thank you. And a special thanks to Soumya ji for being part of the organizing committee and organizing this program so well. Thank you, Soumya ji. Thank you. Last but not the least, we have Shri Raghavendra ji, our tabla player. Thank you, Raghavendra ji, for being here. Now I would like to request our Guruji, Srimati Agnisini Majumdar. Please give a huge round of applause. Thank you, ma'am. Thank you, sir. एक मिनट. I would request Chatterjee sir to felicitate our chief guest for the evening, Shri Alok Pandit ji. For those who don't know, he's P.V. Mamaji, so this is nepotism. Thank you. समर्पण 2025 की प्रस्तुति थी और बहुत अच्छा ये शास्त्रीय संगीत का क्लासिकल सिंगिंग का ये पूरा जो समारोह रहा, ये पूरा प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा रहा, शानदार। और दोस्तों लिटरली पहली बार ऐसा रहा कि जो क्लासिकल संगीत था वो सुनने को, देखने को और अनुभव करने को मिला, बहुत ही शानदार रहा। तो हम चलते हैं सीधा जो जिन्होंने जो समर्पण 2025 की शुरुआत की है तो उनके पास चलते हैं और बात करते हैं कि किस प्रकार से ये पूरा इवेंट रहा और क्या उनकी आगे की रोड मैप रहेगा, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर संकल्प दीक्षित जी। पूरा जो इवेंट समर्पण 2025 की जो शुरुआत की है आपने ही की है, तो सबसे पहले तो आपका कोटाला केदार परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने जो इतना अच्छा ये इवेंट किया है उसके लिए आपको तहे दिल से बधाई, तहे दिल से शुभकामनाएं। तो संकल्प जी थोड़ा बताएं इस इवेंट के बारे में, और क्योंकि
कहीं ना कहीं हम अपने जो क्लासिकल सिंगिंग है थोड़ा सा कहीं दिख रहा है कि थोड़ा हम दूर होते हुए जा रहे हैं शास्त्रीय संगीत से। तो आपका क्या मोटिव रहा ये समर्पण 2025 का शुभारंभ करने का, और क्या आपका रोड मैप है, कहाँ तक इसको लेके जाने का? तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर संकल्प दीक्षित एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, मानसिक रोग विशेषज्ञ हूँ, और साथ ही साथ में क्लासिकल म्यूज़िक या उपशास्त्रीय संगीत की तालीम भी ले रहा हूँ अपने गुरुजी से। तो इसके पीछे जो इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का एक मोटिव ये था कि आजकल आप जानते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक को सुनने के वाले जो श्रोतागण हैं वो कम हो गए हैं आजकल, है ना। सबको लगता है कि क्लासिकल म्यूज़िक बोरिंग है, उनको समझ नहीं आता है। तो पर आप जानते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक कितना शांति प्रदान करने वाला म्यूज़िक है ना, मन को शांति। और आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आप जानते हैं स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ गया है, तनाव का लेवल बहुत बढ़ गया है। तो हमें चाहिए कि वो ऐसे माध्यम हमारे पास हों, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से हम अपना जो स्ट्रेस है उसको दूर कर पाएँ। तो उसके पीछे ये मोटिव था कि हम शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ावा दें, जो युवा लोग हैं वो शास्त्रीय संगीत को सुने, जानें कि क्या होता है वो। लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो लुप्त होता जा रहा है। हमारा जो हमारी संस्कृति है, देखिए, है ना, हम पाश्चात्य की तरफ जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो इसी के ये हमारा मोटिव था। ये पहला इनिशिएटिव था, पहली बार हमने समर्पण 2025 का आयोजन किया है। कोशिश ये रहेगी कि आगे से और बड़ा आयोजन किया जाए और श्रोता हमारे साथ जुड़ें और लोग जानें कि शास्त्रीय संगीत की क्या पावर है, उसमें इतनी ताकत है कि वो एक परेशान दिल को एकदम शांत कर सकता है। ये मैंने खुद महसूस किया है। इतने सारे मानसिक रोगी जो हम देखते हैं हॉस्पिटल में, उसके बाद अगर आप शाम को आके एक राग गाते हैं तो आपका मन अपने आप ही शांत हो जाता है। तो समर्पण 2025 के पीछे एक यही हमारा मोटिव था। और दूसरा, अपने गुरुओं को समर्पण एक तरह से क्लासिकल म्यूजिक के थ्रू, ताकि वो हमें आशीर्वाद दें, क्योंकि आप जानते हैं कि बड़ों के आशीर्वाद से ही इंसान आगे बढ़ता है। तो बस यही था हमारा इसके पीछे। संकल्प जी, एक बात और, जैसे इतना बड़ा जो इवेंट हम लोग करते हैं, आपने किया है, तो आप क्या शासन प्रशासन से भी कुछ चाहते हैं इसके कि इस प्रकार के इवेंट्स और करें? उनकी क्या आप कुछ हेल्प चाहते हैं, या कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट भी ले या शासन प्रशासन ले, उसके लिए अगर आप कुछ अगर संदेश दें या बात करें? बिल्कुल, शासन से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमें किसी भी रूप में, चाहे वो आर्थिक रूप हो, है ना, चाहे वो हमें ऑडियंस के फॉर्म में, या हमें एक, क्योंकि देखिए अपने एक इंडिविजुअल लेवल पे अरेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर हमारे साथ शासन जुड़ा हुआ है तो वो दूर तक पहुंचेगा, हमारे प्रोग्राम की रीच दूर तक होगी, दूर दूर से लोग आएंगे, है ना। और इसके साथ साथ अभी तो शास्त्रीय संगीत है, इसके बाद हम उपशास्त्रीय संगीत जिसे कहते हैं फोक म्यूजिक, उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो फोक आर्टिस्ट जो हमारे उत्तराखंड के, आप जानते हैं कुमाऊं गढ़वाल में कितने अच्छे फोक आर्टिस्ट हैं, उनको बढ़ावा मिल सकता है इस तरह से। उससे उसकी पहचान आगे बढ़ सकती है, लोग जानेंगे कि उत्तराखंड में लोक संगीत कितना अच्छा है, है ना। तो इस तरह से शासन हमारी हेल्प कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं। हमारी बस यही शुभकामनाएं है कोटनाला केदार परिवार की, कि जो समर्पण 2025 है ये इसी प्रकार से 100वें साल तक चलता रहे, और इसी प्रकार से हम अपनी संस्कृति के प्रचारक के तौर पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमने सुना संकल्प दीक्षित जी को किस प्रकार से, क्योंकि संकल्प जी जो साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर भी हैं, तो उन्होंने किस प्रकार से बताया कि आजकल क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार की जो जीवन शैली हो रही है, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव से हर कोई जूझ रहा है। तो इस प्रकार के जो संगीत होते हैं, इस प्रकार के समारोह होते हैं, वो हमारे मानसिकता के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होते हैं। साथ साथ में जो संकल्प जी ने ये भी कहा है कि शासन प्रशासन से ये रिक्वेस्ट किया गया है कि अगर आप इस प्रकार की कुछ हेल्प, किसी भी प्रकार की अगर हेल्प करें, क्योंकि देखिए हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। हमें अगर अपनी भावी भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित रखना है, उनके लिए कुछ छोड़ के जाना है, तो वो है सबसे बेहतर संस्कृति। तो संस्कृति कहाँ से होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जो भी ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वो बिल्कुल दिल को टच करते हैं, साथ साथ में मानसिक शांति भी देते हैं उसको। तो ये, और साथ साथ में ये भी कहा गया है कि क्लासिकल म्यूजिक के साथ साथ जो क्लासिकल है उसके साथ साथ फोक, अगर फोक का भी मिला दिया जाए तो आगे देखेंगे। लेकिन हमारी कोटनाला केदार परिवार की यही सब शुभकामना है। समर्पण जो 2025 की शुरुआत हुई है, ये बहुत आगे तक जाए, और इसी प्रकार से जो प्रदेश के लिए, देश के लिए कहीं ना कहीं जो हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोटनाला केदार ब्लॉग।